हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो में। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कर्ण के बारे में, जिसको हम कोर या फिर कर्नल भी बोलते हैं। कोर, कर्ण एंड कर्नल, ये तीनों एक ही जो फिनोमिना है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो कर्ण को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक कॉलम है। दिस इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम। सो अगर मैं इस पे एक कॉम्प्रेसिव लोड लगाता हूँ इसके सेंटर में, तो इस कॉलम में क्या जनरेट होगा? सिर्फ कंप्रेशन ही जनरेट होगा। पर अगर मैं इस लोड को थोड़ा सा शिफ्ट कर दूँ इधर, तो कुछ चांसेस हैं कि कंप्रेशन भी जनरेट हो और टेंशन भी जनरेट हो। अगर मैं इस लोड को थोड़ा और इधर मूव कर दूँ तो फिर क्या होगा? तो फिर उस केस में क्या होगा? कुछ एक पार्ट होगा कॉलम का। सपोज ये एक मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ग्रीन लाइन से। ये जो जोन है, इस जोन में इस लोड की वजह से क्या जनरेट होगा? यहाँ पे जनरेट होगा कंप्रेशन। और इस लोड की वजह से राइट हैंड साइड में जो जोन है ये वाला, इस जोन में क्या जनरेट होगा? टेंशन। और हमारा जो कॉलम होता है, कॉलम क्या होता है? कॉलम हमारा एक कॉम्प्रेसिव मेंबर होता है, तो इसमें हम कभी भी टेंशन को अलाउ नहीं करते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? कंप्रेशन हो, टेंशन नहीं होना चाहिए। तो फिर हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए, या इसमें ऐसा ना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कर्ण। बेसिकली कर्ण क्या होता है? किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए कर्ण वो एरिया है या वो कोर है जिसमें अगर आप लोड को लगा दें तो आपका जो मेंबर है उसमें टेंशन जनरेट नहीं होगा। सपोज अब आपका वही क्रॉस सेक्शनल एरिया है और मैंने आपको ये शेडेड एरिया दे दिया। ये वाला जो एरिया है शेडेड एरिया, इसमें अगर आप लोड को लगा दें, इसमें चाहे आप लोड को यहाँ लगाएं, यानी जो ये बाउंड्री है शेडेड एरिया है, इसमें आप किसी भी पॉइंट पे लोड लगा दें तो ये जो कॉलम है, इस कॉलम में कोई भी टेंशन जनरेट नहीं होगा। तो ये जो कोर होता है या ये जो शेडेड एरिया होता है जिसमें लोड लगाने से आपका जो मेंबर है उसमें कभी भी टेंशन जनरेट नहीं होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें कि कर्ण हमारा कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, तो जो कर्ण है बेसिकली ये आपका जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम्स होती है उसमें यूज़ किया जाता है। जो प्री, इसका जो एप्लीकेशंस है, अगर हम एप्लीकेशंस को देखें तो आपका जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम होता है उसमें ये यूज़ होता है। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम में आपका जो टेंशन है वो जनरेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्री स्ट्रेस से हम क्या करते हैं? उसमें जो भी हमारा मेंबर है उसको हम कंप्रेस करते हैं, ठीक है? तो उसमें टेंशन जनरेट नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो टेंडन होना चाहिए, लोकेशन ऑफ टेंडन, वो हमारा डिसाइड करता है कर्ण के बेसिस पे कि हम इसको कितने डिस्टेंस पे, कितनी एसेंट्रिसिटी पे लगाएं जिससे कि हमारे मेंबर में टेंशन जनरेट ना हो। दूसरा, आपकी जो भी फुटिंग्स डिज़ाइन होती है उस फुटिंग्स में भी लोड को कहाँ पे लगाएं जिससे कि उसमें टेंशन जनरेट ना हो। फेलियर ऑफ फुटिंग के चांसेस को रिड्यूस करता है। तीसरा, अगर हम बात करें कंक्रीट डैम्स की, तो डैम्स में क्या होता है? डैम्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्ट्रक्चर होते हैं। फेलियर ऑफ डैम से आपकी करोड़ों रुपीस का आपको नुकसान हो सकता है और लैक्स ऑफ लाइव्स का भी आपको नुकसान हो सकता है। तो डैम्स में आपका जो हमेशा रिजल्टेंट फोर्स होना चाहिए वो हमेशा कर्ण से पास होना चाहिए, यानी ताकि आपका जो कंक्रीट का डैम है उसमें कहीं भी टेंशन जनरेट ना हो, ठीक है? और अगर जनरेट भी हो तो वो लिमिटेड अमाउंट में ही हो, जितना कि हमारा कंक्रीट या फिर जो रेनफोर्समेंट हमने प्रोवाइड किया है वो बियर कर सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा सर्कल का। सपोज ये एक सर्कल है, सर्कुलर कॉलम है, तो इसका कर्ण कहाँ पे होगा? इसका जो डायमीटर है वो है डायमीटर डी। तो इसका जो कर्ण होता है वो इसके अंदर ही होता है और उसका शेप कैसा होता है? सर्कुलर। तो आपको क्या पूछेगा कि जो सर्कुलर शेप होता है उसके लिए जो कर्ण होता है उसका शेप कैसा होता है? सर्कुलर होता है। इसका डायमीटर कितना होता है? इसका डायमीटर होता है d/4। डी तो क्या है? इसका ओरिजिनल डायमीटर ऑफ जो हमारा कॉलम है वो है, और d/4 हमारे कर्ण का डायमीटर है।
इसमें आपको ये भी याद रखना है कि जो एसेंट्रिसिटी होती है, एसेंट्रिसिटी हम कहाँ से मेज़र करते हैं, सेंटर से। तो हमारी ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी कितनी होनी चाहिए लोड के लिए, कंप्लीट डायमीटर तो d/4 है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, d/8। तो d/8 उसकी एसेंट्रिसिटी होनी चाहिए ताकि इस सर्कुलर कॉलम में कोई भी टेंशन जनरेट ना हो। और इसका शेप कैसा होता है कर्ण का शेप हमारा होता है सर्कुलर, तो ये आपको याद रखना है। अगला हम बात करें रेक्टेंगुलर के लिए, तो रेक्टेंगुलर के केस में क्या होता है, सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉलम है, इसकी विड्थ है स्मॉल b, डेप्थ है स्मॉल d। इसके लिए अगर हम कर्ण को ड्रॉ करें तो इसका कर्ण का जो शेप होता है वो किस तरीके का होता है, इस तरीके का कुछ होता है, रोम्बस। ठीक है, और इसकी जो डायमेंशन होती है, इसकी डेप्थ d है, तो जो कर्ण है उसकी डेप्थ होती है d/3, और जो विड्थ है, विड्थ इसकी होती है b/3। और इसको हम मिडिल थर्ड रूल भी बोलते हैं। मिडिल थर्ड रूल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि अगर आपने किसी भी डायमेंशन के मिडिल थर्ड में लोड को लगाया, जैसे ये डायमेंशन b है और b/3 में आपका लोड लाई कर रहा है, या फिर डेप्थ d है और d/3 में आपका लोड लाई कर रहा है, तो आपका जो मेंबर है उसमें कहीं भी टेंशन जनरेट नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं मिडिल थर्ड रूल। और ये जो शेडेड एरिया है ये आपका दिखाता है कर्ण को, और इसका शेप आपको पूछ लिया जाता है। तो इसका शेप कैसा होता है हमेशा, इसका शेप होता है हमारा रोम्बस। ठीक है, तो ये सब बात आपको ध्यान रखनी है। थर्ड अगर हम बात करते हैं होलो सर्कुलर कॉलम के लिए, तो सपोज वी आर हैविंग ए होलो सर्कुलर कॉलम, द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ दिस कॉलम इज कैपिटल D and internal diameter of this column is small d. So for this cross section the kern of this section will be a circular. So ये जो हमारा शेप है ये क्या दिखा रहा है, ये है हमारा कर्ण। और इस कर्ण का जो डायमीटर होता है वो डायमीटर कितना होता है, ये इसका डायमेंशन होता है कैपिटल D² प्लस स्मॉल d² डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल D। यानी इस क्रॉस सेक्शन में आपको जब भी लोड लगाना है तो आप ये जो ग्रीन कलर का शेडेड एरिया है यहीं पे ही लोड को लगाओ, जिससे कि आपका जो सेक्शन है इसमें कोई भी टेंशन जनरेट नहीं होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो यू कैन हिट द लाइक बटन, यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल लेट्स ग्रो फॉर मोर अपडेट। So you can like this video, share with your friends, subscribe our channel Let's Grow. Also you can press the bell icon. So thank you so much to watch this lesson.